जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि संबंध बनाते समय जो पुरुष का स्पर्म होता है ये महिला के अंदर जाता है तो महिला को क्या महसूस होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं आखिर ये स्पर्म होता क्या है। तो जो स्पर्म होता है ये प्रजनन कोशिका होता है। प्रजनन कोशिका का मतलब क्या होता है, तो संतान का उत्पत्ति करना यानी बच्चे को जन्म देना। अब आप बताइए, अगर लोग आज से ही प्रजनन करना बंद कर देंगे तो धरती कब तक चलेगा भैया? बहुत ज़्यादा चलेगा। तो 50 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 100 साल से ज़्यादा धरती नहीं चलेगा। अब काहे नहीं चलेगा? जवान बच्चा आज पैदा होगा उसका उम्र 100 साल रहबा नहीं करेगा। अब जब उम्र ही 100 साल नहीं रहेगा तो धरती कैसे चलेगा? तो ये जो प्रजनन का काम करता है ये कौन करता है? तो स्पर्म करता है। समझ में आ गया? अब हम ही समझते हैं आखिर स्पर्म बनता कहाँ है। तो देखिए है क्या है, इससे हम बोलते हैं मेल जनांग। क्या है? इसे हम बोलते हैं मेल जननांग होता है। अब इसके पास होता है एगो टेस्टिस, है गोलका का है, इसे हम बोलते हैं तो टेस्टिस बोलते हैं। तो टेस्टिस के अंदर क्या बनता है? स्पर्म। क्या बनता है? स्पर्म बनता है। कौन बनाता है? तो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है, वह क्या करता है? तो स्पर्म को बनवाता है। लेकिन ये इतना सहज नहीं होता। जो टेस्टिस होता है इसमें बहुत सारा कमरा होता है। कैसन कमरा होता है क्या बाबू? ये सब क्या है? तो कमरा है। तो जिस तरह से हम अपना घर बनवाते हैं 10 ठो 12 ठो कमरा बनवाते हैं, उसी तरह से हमारे टेस्टिस के अंदर क्या होता है? तो कमरा होता है। और उसी कमरा में क्या होता है? तो स्पर्म बनता है। जैसे हमारा घर है, हमारे घर में कुर्सी, चारपाई, गद्दा, रजाई एक कमरा में है। कोनों में राशन है, कोनों में खेलने का सामान है, कोनों में सोने वाला है। तो जिस तरह से हमारे घर में हर घर में अलग अलग कमरा होता है, उस कमरा का अलग अलग काम होता है, उसी तरह से टेस्टिस में क्या होता है? बहुत सारा कमरा होता है। और इसी में क्या बनता है? तो स्पर्म बनता है। स्पर्म के विषय में हम पहले एक वीडियो बनाए हैं फुल डिटेल में, आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे टेस्टिस में कई सारा कमरा होता है और उन्हीं में क्या बनता है? तो स्पर्म बनता है। इतना आपको समझ में आ गया? अब हम ये समझते हैं आखिर स्पर्म अंदर कैसे जाता है। तो कब जाता है? तो जब संबंध बनाया जाता है तभी जाता है। लेकिन कौन माध्यम से जाता है उसके माध्यम के विषय में समझते हैं। अब है क्या है? टेस्टिस है। अब टेस्टिस में क्या बन रहा है? तो स्पर्म बनाता है। अब स्पर्म का एक रास्ता होता है, उसे हम बोलते हैं हे रास्ता से जाते हैं, इसे हम बोलते हैं बेस डिफरेंस। क्या बोलते हैं? बेस डिफरेंस। ये नस होता है। तो जो स्पर्म होता है ये बेस डिफरेंस नस के माध्यम से जाता है। अब जैसे स्पर्म अपने घर में से निकलता है ना, तब ले रही हम 2 ठोरा आदमी मिल जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोनो आदमी है ये कमाने के लिए बाहर जाता है, तो जैसे घर से निकलेगा ना तो कोनो दूसरे गांव का मिलेगा, कोनो तीसरे गांव का मिलेगा। अरे ठीक है हम भी वहीं चल रहे हैं। उसी तरह से जैसे स्पर्म अपने घर में से निकलता है तो 2 ठोरा आदमी मिलता है। कौन मिलता है? पहला होता है इसे हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। क्या होता है? सेमिनल वेसिकल होता है। एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये होता है प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। अब जो प्रोस्टेट ग्लैंड और जो सेमिनल वेसिकल होते हैं ये सब क्या करते हैं? तो अपना तरल पदार्थ देते हैं। अब जैसे तरल पदार्थ देते हैं उसी तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? तो वीर्य बोलते हैं। अब तरल पदार्थ कैसा होता है? इस तरह से है। क्या है? मान लीजिए इसे हम बोलते हैं वीर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीर्य बोलते हैं। तो जो वीर्य होता है कैसा होता है? ये सफ़ेद और दूधिया कलर का होता है। तो सफ़ेद दूधिया कलर का जो तरल पदार्थ है ये कौन देता है? तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड देता है। अब कितना कितना देता है? तो जो सेमिनल वेसिकल होता है ये देता है 60% और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये देता है 30%। कुल कितना हो गया? 90%। यानी 90% क्या होता है? तो वीर्य होता है। और उसमें क्या होता है? तो 10% क्या होता है? ये 10% शुक्राणु होता है। क्या होता है? शुक्राणु होता है। तो जब भी आप देखते हैं चाहे हस्तमैथुन करते हैं चाहे सेक्स करते हैं तो जो बाहर दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है? ये वीर्य दिखाई देता है। अब वीर्य के अंदर क्या होता है? ये जो टेस्टिस के अंदर जो शुक्राणु बनता है ये शुक्राणु होता है। यानी कहने का मतलब क्या है? वीर्य अलग बनता है और जो स्पर्म होता है अलग बनता है। रास्ते में वीर्य मिल जाता है और कौन देता है? तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड अपना तरल द्रव छोड़ते हैं और उन्हीं के अंदर इस तरह से क्या होता है? ये स्पर्म हो जाता है। तो वीर्य को हम देखते हैं, स्पर्म को हम नहीं देख पाते हैं। इतना आपको समझाएगा। अब अंदर जाता है तो महसूस क्या होता है उसके विषय में थोड़ा जानते हैं। अब देखिएगा जो स्पर्म होता है इसको निकलने वाला एक कठोरा रास्ता होता है, उसे हम बोलते हैं पेनिस। क्या होता है? ये पेनिस होता है। क्या है?
तो पेनिस होता है। इसी के माध्यम से यूरिन और इसी के माध्यम से वीर्य दोनों निकलता है। अब इसके विषय में ध्यान समझते हैं। अब जैसे पुरुष अपने पेनिस को कहाँ डालता है, तो वेजाइना के अंदर। अब भाई क्या इसे बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। क्या हो गया, ये वेजाइना हो गया। अब इसके अंदर पुरुष क्या करता है, अपने पेनिस को डालता है। अब जैसे डालता है तब क्या रिलीज होता है, तो वीर्य निकलता है और उसी वीर्य के अंदर क्या होता है, तो स्पर्म होता है। अब जैसे निकलता है कहाँ जाता है, पहले ग्रीवा के पास, इसे हम बोलते हैं ग्रीवा बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे सर्विक्स बोलते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, ये आगे जाता है। अब आगे कहाँ जाता है भैया, ये अपने मंजिल तक पहुँचना चाहता है। जैसे आपको बाहर कमाने के लिए जाना है तो जहाँ जाइएगा तो सोचिएगा हम वहाँ पे पहुँचेंगे, वहाँ पे जाएंगे, फिर पैसा को कमाएंगे। उसी तरह से जो स्पर्म होता है ये मिलने के लिए किसको जाता है, तो अंडा से। अब अंडा कौन होता है, तो थोड़ा समझिए, है क्या है, इसे हम बोलते हैं ओवरी। क्या हो गया, ये ओवरी हो गया। ओवरी के अंदर क्या बनता है, तो अंडा बनता है। क्या है, देखिएगा, है अंडा है। अब अंडा कहाँ जाके रहता है, इसे हम बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। फिलिपियन ट्यूब के माध्यम से क्या होता है, इन दोनों का मिलान होता है। इधर से अंडा निकलता है और यहाँ से स्पर्म जाता है। अब दोनों एक साथ क्या करते हैं, मिलते हैं। तो जैसे मिलते हैं तो जो नया संतान होता है उसमें क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। और वो जाइगोट कहाँ आता है, एक दीवार पे आता है। अब भाई क्या है, दीवार है। इस दीवार को इंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम का दीवार बोलते हैं। तो जो जाइगोट होता है इसी पे आके रुक जाता है। रुकने के बाद 9 महीने के बाद क्या होता है, माँ के गर्भ से ये बाहर आता है। तो इतना प्रक्रिया होता है इसको मिलने में। अंडा कैसा है क्या है, समझिए, ये अंडा है। क्या है, अंडा, इसे अंग्रेजी में एग बोलते हैं। हई हो गया अंडा, हई हो गया स्पर्म। अब इस तरह से क्या होता है, ये दोनों आपस में मिलते हैं। तो जैसे मिलते हैं तो एक नए चीज़ का निर्माण होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो जाइगोट बोलते हैं। और वह जाइगोट क्या होता है, आगे चल के एक बच्चे का निर्माण करता है। तो इस तरह से जो पुरुष का स्पर्म होता है वेजाइना के अंदर डाला जाता है और वो अपना रास्ता खोजने के लिए फिलिपियन ट्यूब में जाता है। और इधर से अंडा और स्पर्म एक साथ मिलते हैं, तब क्या होता है, एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है एक बच्चे का निर्माण में। लेकिन हमको समझना है कि जो स्पर्म होता है ये आखिर अंदर जाता है तो क्या महसूस होता है। तो देखिए, महिला को कुछ महसूस नहीं होता। अब कैसे नहीं महसूस होता है, तो जब तक लोग संबंध बनाते हैं तो देखिए जो स्पर्म होता है ये अंदर तो चला जाता है। तो जैसे जाता है तो योनि में क्या होता है, बस एक चिपचिपा पदार्थ महसूस होता है। और वो चिपचिपा पदार्थ क्या होता है, तो बस यही वीर्य होता है। बस एक ही चीज़ महसूस होता है। महिला ये भी नहीं महसूस कर सकती है कि जो स्पर्मा गैल है ये अंदर तक गया है कि नहीं गया। देखिएगा, जो स्पर्म होता है ये केवल अंदर जाता है। क्या होता है, अंदर जाता है। बाकी जो वीर्य होता है ये पुनः वापस चला आता है। अब वीर्य का काम क्या होता है, तो उसी के अंदर स्पर्म रख के तैरता है। अब जैसे संबंध बनाया जाता है, स्पर्म निकल के ये भाग जाता है और जो वीर्य होता है ये वापस चला आता है। तो यही जो वीर्य वापस आता है, यही चिपचिपा पदार्थ केवल महिला को क्या होता है, महसूस होता है। बाकी कुछ भी महिला महसूस नहीं कर सकती है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया कि स्पर्म क्या होता है, यह प्रजनन कोश का होता है। और जैसे स्पर्म महिला के अंदर जाता है तो क्या महसूस होता है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।